ईश्वर कर रहा है तो ईश्वर ही उपाय करेगा कि कैसे लिखेगा। शायद ये सवाल का जवाब मैं दे पा रहा हूँ या नहीं। बिल्कुल सही बोले। मैं इसको थोड़ा सा और बोल देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सवाल किया जरूर मेरे पास कुछ बोली जैसे मैंने सवाल किया। अच्छा, उसको पेश कर को ध्यान में देते हुए ये समय है मेन समय हम लोग को अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना है। ये समय को भी ध्यान देंगे और लाल बोला था कि आधा घंटा बता सकेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का फल उपजाया जा सकता है। ईश्वर के वचन के अनुसार कौन ईश्वर का है कौन ईश्वर का नहीं है कैसे पहचानेंगे? नहीं है तो वो ईश्वर की तरफ से नहीं है और वो हमें दिख जाएगा आदमी के बोलने के तरीके से, आदमी के व्यवहार से, या एक समुदाय जो हमें बोलता है कि हम यीशु मसीह की तरफ से आए हैं। और सबसे बड़ा चिन्ह, वो सबत को नहीं मानेगा। अगर जो सबत को नहीं मानेगा वो हम जानते हैं कि वो ईश्वर की तरफ से नहीं है परंतु शैतान की तरफ से है। और सबत कौन सा दिन है हमारा? ईश्वर का छाप और शैतान का छाप। पिछले हफ्ते उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है कि नहीं? अंकल कुछ बोल रहे हैं। प्रार्थना का फल को पहचानने कभी कभी हम लोग को मुश्किल लगता है। हाँ। हम लोग नहीं पहचान सकते हैं। इसका भी वजह है, इसलिए हम चाहिए क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में क्रिश्चियन लोग भर गए हैं। हाँ। हर एक कोई अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। जी हाँ। लेकिन अगर वचन के आधार पर देखा जाए तो क्रिश्चियन वही है जो ख्रीस्त के जैसा है, ख्रीस्त के बच्चे हैं। और बाइबल बतलाती है जब तक ये दुनिया रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेंगे, दोनों साथ साथ ही चलेगा। इसलिए पहचाना बहुत मुश्किल है। तो एक मात्र हमारा यही है कि हमारा बाइबल है, धर्म शास्त्र है और परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। और यदि हम पवित्र वचन को सही तरीके से समझने के अच्छा, तो ये चाइल्ड डेडिकेशन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को नया लगेगा, जैसा भी हो, लेकिन बाइबल से हम ये पढ़ने चाहते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए एक नमूना दिया जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप लोग याद करेंगे भजन संहिता का किताब 127 अध्याय उसका 3 वचन में ऐसा लिखा है, बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। वहां तो लिखा है लड़के बोलकर। लड़के कहने का मतलब सिर्फ लड़के नहीं, लड़की भी है, शामिल है। हकीकत में अगर हम लोग सब कोई समझेंगे इस तरह होने से, बच्चे बोलने से आप लड़का भी समझेंगे, लड़की भी समझेंगे। तो वहां पर दिया गया है बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं और उसका गर्भ का फल जो है वो परमेश्वर की तरफ से, ऐसा लिखा है। तो इससे आप सबों को परिचित होंगे, मैं पूरा विश्वास करता हूँ। और ये उदाहरण को मैं हमेशा बोलता हूँ। एक जगह मीटिंग हो रही थी और एक पास्टर को सवाल किया गया, आपके पास कितने बच्चे हैं? उन्होंने जवाब दिया 3 है। फिर सेकेंड टाइम फिर पूछा गया उसको तो आपके पास कितने बच्चे हैं? 3 है। 3 बार पूछा गया, उनका वही जवाब था, मेरे पास 3 बच्चे हैं। बाद में ये वचन पढ़कर के उनको बताया गया कि आपके तो एक भी नहीं है, लेकिन बच्चे किनके हैं? परमेश्वर के हैं। बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग।
तो हम जितने भी माँ बाप वाले हैं, हम सबों को जिम्मेवारी दी गई है। बाइबल में कई आयतें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें जिम्मेवारी दी है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जब हमारे गोद में बच्चे आते हैं तो उनका देख रेख करना, क्योंकि ये परमेश्वर के बच्चे हैं और उनका देख रेख करना, पालन पोषण करना, शिक्षा दीक्षा देना माँ बाप का ये दायित्व बनता है। और इसलिए तक आप लोग को पता है, जब से बच्चे जन्म होते हैं परमेश्वर के हाथ में जीवा देना बहुत जरूरी है। अन्य कलीसियाओं में भी ये सब होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से जो भी हो। तो इस समय मैं बाइबल से पढ़ने चाहता हूँ और मैं इसको बताने चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं मरकुस का किताब से पढ़ूंगा, जो हमारे लिए एक उदाहरण है। मरकुस का किताब 10 अध्याय उसका वचन 13 से पढ़ रहा। ऐसा लिखा है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने याद देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। हमारे लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। प्रभु यीशु ख्रीस्त जब जगत में था, उन्होंने ये बच्चों को अपने पास आने का इजाजत दिया। जैसा कि मैंने नीचे पढ़ा, हो सकता है यीशु मसीह उस समय आराम कर रहा था। चेले लोग जब माँ बाप को देखे तो मना करने लगे। हो सकता है लोग सोचे हों कि नहीं, इस मसीह को डिस्टर्ब मत करो, बच्चों को मत आओ, मत लाने दो, मना कर रहा। लेकिन यहाँ यीशु ने ये जाना कि माँ बाप को मना किया जा रहा है। यहाँ लिखा है उनको डांटा। अब क्या बोलता है, बच्चों को मेरे पास आने दो। अब क्या बोलता है, क्योंकि स्वर्ग का राज तो ऐसे ही लोगों का है। भाई बहनों, मैं ये बता देना चाहता हूँ, हम लोगों को भी अगर स्वर्ग जाना है, प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास जाना है, तो फिर से बच्चे बनना पड़ेगा। आप कैसे बच्चे बनेंगे, आप इसको गहराई से सोचिए, क्योंकि जब तक हम इसके जैसा नहीं बनेंगे, हम भी प्रभु से नहीं मिल सकते। कभी कभी शायद गलती से कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बच्चे स्वर्ग नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने तो खुद ही ये जिक्र किया, स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। और उसके बाद हम लोग क्या पाते हैं, उन्होंने गोद में लिया और उनके सिर के ऊपर में हाथ रखा और उनके लिए प्रार्थना किया और आशीष दे करके वहां से विदा कर दिया। ये हमारे पास उदाहरण है। और ये यहाँ सिर्फ नहीं है, चारों सुसमाचार में जिक्र है। माँ बाप बच्चों को यीशु के पास लाए और उनके लिए प्रार्थना किया। तो इसका कई एक उदाहरण बाइबल में हम लोग पाते हैं। पहला सामुएल की किताब 1 अध्याय का 27-28 को जब पढ़ेंगे तो सामुएल के विषय में आपको मिलेगा। सामुएल के विषय में आपको पता है, हन्ना जो रो रो करके प्रार्थना की थी यरूशलेम मंदिर में, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे और बच्चे के लिए वो कितना तड़प रही थी। और समय जब पूरा हुआ, प्रभु उन पर दया किया, उनका भी एक लड़का हुआ। और प्रार्थना आपको याद है, उन्होंने ये प्रार्थना किया, हे प्रभु, यदि तू मुझे संतान देगा तो मैं पूरा जिंदगी भर के लिए मैं तेरे काम के लिए सौंप दूंगी। और उन्होंने ये वादा को पूरा किया, हम लोग पढ़ते हैं। और समय पर उनको भी समर्पण किया गया। इस तरह का हम लोग पाते हैं। फिर लूका का किताब 2 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो खुद यीशु मसीह को प्रभु के हाथ में समर्पण किया गया। ये हमारे पास उदाहरण है। तो अब पुराना नियम से फिर से जाएंगे, लय व्यवस्था की किताब 27 अध्याय को जब पढ़ेंगे तो इस्राएली लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते थे। उस समय बिना दान दिए उनको वापस नहीं ले जा सकते थे। ये उदाहरण मिलता है आपको पढ़ लीजिएगा बात में। लय व्यवस्था की किताब 27 अध्याय में पूरा आप लोग पढ़िए। और ये लोग निर्णय किए थे, यानी कि याजकों के द्वारा से फैसला किया गया था, अगर लड़का बच्चा होगा तो कितना लेंगे, लड़की बच्ची होगी तो कितना, और उसमें उम्र के हिसाब से दिया गया। उसमें आप पाएंगे अगर लड़का है 5 साल, 1 साल से लेकर के 5 साल तक है, तो आपको हम लोग का दुनिया के हिसाब से 5 रुपया देना होगा। ये तो विदेशी का ये
हिसाब किताब दिया होगा। अगर लड़की बच्ची है तो आपको 3 रुपया देना होगा, तब आप वापस ले सकते हैं। खैर आजकल हम लोग ये कलीसिया में इसको लागू तो नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये जरूरी है। व्यवस्था विवरण के किताब 6 जब पढ़ते हैं तो वहाँ सलाह दिया गया इसराइलियों को हर एक समय बच्चों को शिक्षा देना होकर, उठते समय, कहीं बाहर जाते समय, सब समय। और ऐसा लिखा है घर के चौखट पर, दरवाजे पर लिख देना परमेश्वर का वचन, ताकि वो अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए उसको पढ़ेंगे और बच्चे परमेश्वर को जानेंगे। इस तरह का आदेश है। और नीति वचन 22:6 में पढ़ेंगे तो बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग दो कि कभी बुढ़ापे में नहीं भूले। इसका उदाहरण हम लोग मूसा नबी का ले सकते हैं। आपको पता है मूसा नबी का कहानी। मूसा को उसकी माँ के द्वारा ऐसा ट्रेनिंग दिया गया, सो भी नील नदी में फेंक दिया गया था, लेकिन परमेश्वर की योजना फिर से माँ की गोद में चला गया और माँ ने ऐसा ट्रेनिंग दी कि मरने तक नहीं भूला। और यही वजह है कि जब इस्राएली लोग बंधुआई में थे, मिस्र देश में फिरौन राजा के गुलाम में थे, परमेश्वर को व्यवहार किया। मूसा नबी फिर से अपने लोगों को निकाल करके ले गया। ये हम लोग पाते हैं। अच्छा, तो इतना ही नहीं, माँ बाप के लिए भी सलाह दी गई है। यदि हम इफिसियों की किताब 6 को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है माँ बाप की सलाह, बच्चों को रिश्त ना दिलाओ, माने गुस्सा मत करवाओ, लेकिन प्रभु का प्रेम है उसको बढ़ाना है। तो आप लोग जितने भी माँ बाप बने हैं, आप लोगों का जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि आपकी गोद में ये बच्चे आ गए हैं, तो आप पूरा जीवन भर का ये जिम्मेवारी आ गया। और खास करके बच्चे अपने से सोच नहीं सकते धर्म के विषय में, परमेश्वर के विषय में, तब तक तो और ज्यादा जिम्मेवारी आपका है। और इसलिए ये समर्पण की विधि हम लोग करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक उदाहरण है और प्रभु ने हमें सिखाया है। और आज हम बहुत खुश हैं कि यहाँ 2 बच्चे सामने खड़े हैं, अपने माँ बाप के साथ में हैं, तो इनका हम समर्पण करेंगे। और मैं पहले भी कह रहा था, मेन उद्देश्य, तो आज हम लोग यहीं पर इसीलिए जमा हो सके हैं। तो इस समय हम इनके लिए खास प्रार्थना करेंगे। तो उसके पहले मैं ये माँ बाप से सवाल करता हूँ, तो क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि सचमुच में ये बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं? विश्वास करते हैं? अच्छा, तो आप लोग इन बच्चों को परमेश्वर के प्यार में पढ़ाएंगे। अच्छी बात। तो हम इनके लिए खास प्रार्थना करेंगे। और अगर यहाँ पर कोई एल्डर, मॉडर्न एल्डर है तो सामने आएंगे। आप लोगों में से कोई है? नहीं। आइए, तो जैसा कि हमने इस समय वचन में पढ़ा, उसके अनुसार से हम इनको परमेश्वर के हाथ में जिम्मा देंगे और प्रार्थना करेंगे। जैसा हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, आप लोग विशेष अपने बच्चों को तेरे पवित्र सिंहासन के सामने लाए और इस समय प्रार्थना के द्वारा से हम तेरे हाथों में साथ लें। तो हमेशा इनके साथ रहना, उनकी निगरानी करना। अभी तो बहुत छोटे हैं, ये कुछ नहीं जानते, लेकिन माँ बाप को तूने जिम्मेवारी दी है कि माँ बाप को भी अपने आत्मा के द्वारा से अगुवाई करना, इन बच्चों को तेरे डर और भय बढ़ाए और तेरे राज के तैयार कर सके। पिता परमेश्वर खास करके दोनों बच्चों को और दोनों बच्चों के माँ बाप को तेरे प्यारे हाथों में सुपुर्द करते। और जो कुछ भी हमने इसके लिए जो बहुत जरूरी है इस समय हमने नहीं मांगा, तो सेंथ में दिया कर। और हम प्रार्थना करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर, जो भी जरूरत है हर एक जरूरत की वस्तु पर सारे अपराधों को क्षमा करते हुए हमने इस बेनती को हमारे उद्धार करता है और नाम में मांगा है, सुनकर के सारे में प्रणाम करते हैं।
अच्छा, तो इस समय एक दिन भी नहीं लगा होगा बनाने में, बहुत थोड़ा समय में लगा होगा और ये तैयार हो गया। और इसका मेन उद्देश्य, जैसा मैं कुछ बोल रहा था कि आज यहाँ पर ये बच्चों का समर्पण भी थी, और इसलिए मैं इसको पहले बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले आज का तारीख में कपाली में लोकसभा प्रोग्राम का यहाँ बच्चों का समर्पण विधि के साथ साथ में प्रभोज की विधि भी करें। तो इस समय खास करके मैं टेटे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने इतने सारे लोगों के बैठने के लिए इंतजाम किए और हमारे लिए छाया भी बना दिए और इतने सारे लोगों को बैठाए भी हैं। तो आप में से हर एक कोई, कितने कोई आप लोग चाहते हैं कि टेटे परिवार को धन्यवाद दें? मैं सोचता हूँ पूरा दिल से आप लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो टेटे परिवार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय आप में से हर एक कोई को फिर से मैं अपने तरफ से परमेश्वर को वचन सुनने के लिए मैं स्वागत करता हूँ। प्रभुवच की विधि में हम शामिल होने जा रहे हैं। हम में से हर एक कोई को अपने आप में तैयार कर, और इस समय पाँव धोने की विधि में हम जानते हैं क्या आएगा। उस दिन हम तेरे राज में पाए जा सकते। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। बाकी समय, बाकी जिंदगी, बाकी प्रोग्राम तेरी इच्छा के अनुसार होने सके। यही हमारा प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के और नाम में मांगा है, सुन करके स्वर्ग में ग्रहण कर दे। आमीन।